लिन्नास रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ व मुवक़्क़र जनाब सदर इजलास, और हर दिल अज़ीज़ मशहूर व मारूफ शायर व आलिम दीन नाज़िम जलसा जनाब जमील अख्तर शफीक तैमी साहब हफ़िज़हुल्लाह, और डाइस पे तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, सामने बैठे हुए दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानान गिरामी, पर्दे में बैठी हुई हमारी इस्लामी माएँ और बहनें, हर तरह की तारीफ़ व तौसीफ़ बड़ाई किबरियाई उस पाक परवरदिगार के लिए है जिसने हम सबको सेहत व तंदुरुस्ती देकर 27 फरवरी 2021 बरोज़ हफ्ता हाथ काठे हिरनपुर के रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने की तौफीक इनायत फरमाई। उस रब्बे ज़ुल जलाल की हम जितनी भी तारीफ़ करें कम है। बादहु हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि वसल्लिम व बारिक अलैहि। देखिए, बचपने की एक बात याद आ रही है कि जब आलिम नहीं बने थे और ऊंची क्लास के तालिबे इल्म भी नहीं बने थे, तालीमी दौर का इब्तदाई मरहला था। उस वक़्त लड़कपन में कुछ गलतियां हम लोगों से भी हो जाती थी, वो छिपाना बड़ी बात नहीं है, ज़रा ज़रूरत के तहत बोलना पड़ रहा है। एक दो फिल्म देखने के लिए चले जाते थे सिनेमा हॉल, तो जो जितना पीछे बैठते उसका टिकट उतना ही महंगा होता। सामने बैठने वाले का टिकट सस्ता होता, पीछे बैठने वाले का महंगा होता। तो सिनेमा हॉल में पहले लोग पीछे बुक करते थे, ये जलसा में भी लोग पहले पीछे बुक कर रहे हैं, सामने खाली रख करके। ये बात समझ में नहीं आ रही है। ये दीनी प्रोग्राम है, ये दीनी महफिल है, ये कुरान और हदीस की महफिल है। यहाँ तो कम से कम पहले बुक होनी चाहिए, पहले भर जानी चाहिए, ना कि पीछे भरना चाहिए। बिल्कुल जिस तरह लोगों का जहन दीन से जिस तरह दूर हो रहा है, अंदर अंदर दिल से, जाहिर में भी हम देख रहे हैं कि हमारा अमल, हमारा बर्ताव, हमारा रहन सहन भी दीन से बहुत दूर होता जा रहा है। आप लोग सामने बैठते, कुछ चेहरे करीब से नज़र आते, हमको भी लगता कि हाँ आप लोग सुन रहे हैं, हमारी तरफ आपका ध्यान है, आपका दिल, आपका कान सब हमारी तरफ बिल्कुल माइल है, झुका हुआ है। तो हमको भी लगता कि ज़रा ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, इनको और अच्छा समझाया जाए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन हमारी तरफ देख रहा है, कौन किधर देख रहा है, कौन मोबाइल में बात कर रहा है, कोई हेडफोन लगा के कुछ और सुन रहा है, क्या कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है।
मेरे भाइयों, इन चीज़ों में बदलाव आना चाहिए। आज से 2-4 दिन पहले रानीपुर में प्रोग्राम हुआ, मैंने वहाँ एक मौजू छेड़ा था, तदब्बुर का फुक़दान। और तदब्बुर का माना ही मैंने बताया था, सोच विचार और गौर व खोज ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है। लोग सोच विचार करते ही नहीं किसी चीज़ के बारे में कि हम कर क्या रहे हैं, हमसे क्या हो रहा है। बस जैसा चल रहा है चलो। तो सोच और विचार हमारे अंदर होना चाहिए, ये बहुत दीन का हिस्सा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सोच विचार करके ही कदम उठाने का हुक्म दिया है। क्या आप हज़ारों दफ़ा सोचो कोई काम करने से पहले कि हमारी अकल क्या कहती है, हमारा दिल क्या कहता है, हमारा ख़ानदान क्या कहता है, हमारा समाज क्या कहता है, हमारी सोसाइटी क्या कहती है, हमारी शरीयत क्या कहती है। 1000 दफ़ा सोचो, उसके बाद कदम उठाओ। और कदम उठाते वक्त भी सोचो कि दाया कदम उठाया जाए या बायां कदम उठाया जाए। ये है शरीयत के मानने वाले, ये है इस्लाम के मानने वाले, ये है दीन मोहम्मदी के इत्तबा करने वाले के अमल और फेल और किरदार। देखिए मेरे भाइयों, मैं एक नया और अजनबी मौजू लेके हाजिर नहीं हुआ हूँ। बहुत ही फेमस है, बहुत मशहूर है, हज़ारों दफ़ा आप सुन चुके हैं। ये और बात है कि बताने वाले का अंदाज़ कुछ और होता है, लेकिन मौजू तो वही है। कल सुबह कोई पूछेगा अब्दुल करीम फैजी साहब ने हाथकाठी के कॉन्फ्रेंस में किस मौजू पर बयान रखा था, तो आप कह देंगे वही नमाज के बारे में बोल रहे थे, वही खिदमत खल्क के बारे में बोल रहे थे, वही बोल रहे थे। लेकिन एक मौलाना ने खिदमत खल्क के बारे में किस अंदाज में बोला है और क्या कहते हैं नमाज के बारे में कैसे बोला है, उसका फ़र्क देखने के लिए और समझने के लिए आप आए हैं आज ज़्यादा भीड़ लगा के। मौलाना लोग तो बहुत तकरीर करते हैं, बहुत से बड़े बड़े उलमाए किराम हैं। आज ही फेसबुक में जिस मौलाना के नाम पर आप भीड़ लगाए हुए हैं और भीड़ बढ़ती जा रही है, सैलाब की तरह उमड़ रही है ये भीड़, उन्हीं का फेसबुक में एक बयान सुन रहा था, 2-4 मिनट सुना कि मौलाना जर्दी साहब से पहले कितने उलमाए किराम कुरान हदीस को मद्देनज़र रखते हुए कितने जामे अंदाज में बयानात रख रहे थे। तब तो ये पिंडाल खाली था, तब तो लोग कहाँ गायब थे। और जैसे ही मौलाना जर्दी साहब स्टेज में पहुँचे हैं तो मजमा इतना लबालब और खचाखच भर गया।